हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे पक्का उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। और मेरी ओर से आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकले हो वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो। तो हमारी जैसा कि जीरो टू हीरो बैच के अंतर्गत अपन पढ़ते आ रहे थे और थ्योरेटिकल ये बैच था आपके लिए और कंटिन्यूस चलता जा रहा है मेरे भाइयों। और आपका जिस प्रकार का इसके प्रति सहयोग मिल रहा है मेरे भाइयों वो काबिल तारीफ है। इसी प्रकार से अपनी मेहनत कंटिन्यूस रखिए, एक दिन मंजिल हम जरूर प्राप्त करेंगे। तो सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन कोई नहीं, रुकेंगे नहीं तब तक अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते मेरे भाइयों। तो थार का मरुस्थल अपन ने कर लिया था, जिसे राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कहा था। दूसरा भौतिक प्रदेश अपने पास आ चुका था, क्या था बेटा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बारे में कल अपन सामान्य जानकारी देख चुके थे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास ये होने वाली है बेटा, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। कुछ चीजें बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएंगी इस जगह से कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई भी नया विद्यार्थी उसका मोस्ट वेलकम है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे भाइयों। और उसके लिए मेरे भाइयों अक्षांश पब्लिकेशन जो बुक अपन लॉन्च करते हैं उसका आप टेलीग्राम यहां से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों। इसके अलावा लक्ष्य क्लासेस व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर नवीन जो जानकारी हम साझा करते हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाइयों। तो बहुत बहुत पुनः हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत इस क्लास के लिए। और चलते हैं पॉइंट पे मेरे भाइयों। और सबसे पहली बात ये, जब अरावली के अपन अध्ययन की बात कर रहे थे बेटा कल, तो उसके अंतर्गत अपन ने क्या देख लिया था और क्या अब देखेंगे यहां से समझना मेरे भाइयों। अरावली की अपनी सामान्य जानकारी कंप्लीट की थी, बिल्कुल की थी सर। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए सुनना। मैं बेटा ये जो अरावली पर्वतमाला थी आपकी राजस्थान के संदर्भ में, ये जो अरावली पर्वतमाला थी बेटा राजस्थान के संदर्भ में, इसकी जो शुरुआत थी बेटा वो कहां से थी? तो इसकी जो शुरुआत थी ना मेरे भाइयों वो आपकी हुई थी सिरोही से। बेटा कहां से हुई थी? सिरोही से हुई थी जी सर। और सिरोही के अंतर्गत मेरे भाइयों स्थान आता है आबू रोड। कौन सा आता है? आबू रोड। यहां से ये शुरू होगी और कहां तक जाएगी बेटा? तो ये जाती है मेरे भाइयों झुंझुनू तक। कहां तक जाती है बेटा? झुंझुनू। और झुंझुनू के अंतर्गत एक स्थान रहेगा अपने राजस्थान के संदर्भ में बेटा जिसे कहेंगे आप खेतड़ी। तो ये तो अरावली की स्थिति रहेगी सिरोही के आबू रोड से लेकर और झुंझुनू के खेतड़ी तक। फिर बात ये आती है बेटा, चलो ये तो लोकेशन स्टार्टिंग और दी एंड पॉइंट की आ गई, लेकिन बेटा जब आपसे कभी भी ये कहा जाए कि अरावली को, बेटा अरावली को कभी भी पूछा जाए कि अध्ययन की दृष्टि से, ध्यान रखना कि बेटा अरावली को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से बेटा पता है कितने भागों में पुनः बांटा गया है? तो ध्यान रखना बेटा 3 भागों में बांटा गया है। तो अरावली पर्वतमाला को बेटा अपन अध्ययन की दृष्टि से पुनः कितने भागों में बांटेंगे बेटा? 3 भागों में बांटेंगे। अब जो 3 भाग अरावली के अंतर्गत बनेंगे बेटा वो कौन कौन से होंगे? तो बेटा एक तो आप उसमें कहेंगे, एक बनेगा सर उत्तरी अरावली, ठीक है सर। एक तो कौन सा अरावली बनेगा बेटा? उत्तरी अरावली। एक मेरे प्यारे भाइयों इसमें बनाएंगे अपन बेटा क्या? मध्य अरावली। ओके सर, एक मध्य अरावली। और बेटा एक अपना बनेगा जिसे आप कहेंगे दक्षिणी अरावली। इसका मतलब अरावली पर्वतमाला को बेटा अध्ययन की दृष्टि से मैं कितने भागों में बांटने के लिए जा रहा हूं? 3 भागों में। अब वो 3 भाग होंगे कौन कौन से? तो बेटा उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली रहेंगे, ठीक है सर। अब सुनो, अपन ने ये तो अरावली का स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया और दी एंड पॉइंट देख लिया। अगर बेटा मेरे पास 2 जिले यहां पे और आ जाते हैं तो पूरा कंप्लीट अरावली का स्थिति आ जाएगा कि उत्तरी अरावली कहां से कहां तक रहेगा, मध्य अरावली कहां से कहां तक रहेगा और दक्षिणी अरावली कहां से कहां तक रहेगा। तो बेटा यहां पे जब अपन एक जिला लिखते हैं तो वो जिला रहेगा आपका कौन सा? जयपुर। और जयपुर के अंतर्गत मेरे भाइयों झील रहेगी जिसे आप कहेंगे सामर झील। कौन सी झील? सामर झील, ठीक है। और यहां पे एक जिला आप ऐड करेंगे बेटा जिसे आप कहेंगे राजसमंद। और राजसमंद का वो स्थान रहेगा बेटा जिसे आप कहेंगे देवगढ़। क्या कहेंगे? देवगढ़। अब कोई बेटा आपसे ये पूछे कि उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है, तो बेटा हर बच्चे को नजर आ रहा है कि सर अब हम बता देंगे। बताइए ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं बेटा, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं सर, इसे तो आप कहेंगे उत्तरी अरावली, बिल्कुल कहेंगे सर। तो कल को ये पूछा जाए बेटा आपसे कि उत्तरी अरावली की स्थिति कहां से कहां तक रहेगी, तो आप कहेंगे जयपुर से लेके और झुंझुनू तक रहेगी, ठीक है सर। फिर बेटा ये पूछा जाए आपसे कि मध्य अरावली का लोकेशन कहां से कहां तक रहेगा या बेटा विस्तार कहां से कहां तक रहेगा, तो मध्य अरावली रहेगी बेटा जयपुर से राजसमंद तक। और फिर आपसे बेटा ये पूछा जाए कि दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक रहेगा, तो भी आप बताएंगे बेटा दक्षिणी अरावली का विस्तार रहेगा राजसमंद से कहां तक? सिरोही तक। बोलो पहले ये बताओ यहां तक बात कंप्लीट है आपकी? बिल्कुल सर हमारी कंप्लीट है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली बेटा कहां कहां तक रहेंगी ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके,
अब बेटा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि उत्तरी अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा, दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां देखने को मिलेगा, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाइट कितनी रहेगी। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहां से कई बार बनते हैं, मैंने देखा है कई एग्जामों के अंतर्गत। तो अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मेरे भाइयों, और यहां पे एक बात करता हूं मैं आपसे। जी सर बताइए, अपन देख रहे थे बेटा ये, अपन देख रहे थे ये, और ये अपने पास थी क्या, अरावली। जी सर, इसको अपन ने क्या कहा है बेटा, अरावली पर्वत माला। ओके सर, ये अपने पास अरावली पर्वत माला थी। ओके सर, और इसके मेरे भाइयों मैंने 3 पोर्शन आपके सामने किए। ये बेटा उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब सुनो देखो, उत्तरी अरावली में वो आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जी सर, और मध्य अरावली में वो आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, देखना बेटा, और दक्षिणी अरावली में वो आपसे क्या कह सकता है। तो बेटा यहाँ पे तीनों बातें आपको समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से, बस आप तो फोकस करना बेटा। जी सर, अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे ये पूछ लेगा कि भाई साहब उत्तरी अरावली जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। क्या पूछ लेगा बेटा आपसे कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो बेटा हर विद्यार्थी जो यहाँ पे देख रहा है, एक बात बताइए बेटा, गुरु शिखर चोटी इधर पड़ती है सिरोही के अंतर्गत, तो अगर आप ऊपर वाली साइड से मतलब उत्तर वाली साइड से इधर गुरु शिखर की तरफ आएंगे तो बेटा हाइट घटेगी नहीं, हाइट बढ़ेगी। हाइट ऊंची होती है अरावली की, इसलिए आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इधर की तरफ जो औसत ऊंचाई रहेगी वो इन दोनों अरावलियों से औसत ऊंचाई कम रहने वाली है, और जैसे जैसे आप इधर की तरफ आते जाएंगे बेटा हाइट आपकी बढ़ती जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखना, उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई आती है मेरे भाइयों वो कितनी आती है बेटा, 450 मीटर आती है। ठीक, फिर आपसे पूछा जाए कि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी आती है, तो बेटा मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई आती है वो ध्यान रखना बेटा ये आती है 700 मीटर। कितनी आती है, 700। और दक्षिणी अरावली में पूछा जाए कि बेटा दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी आती है, तो बेटा ध्यान रखना दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई आती है बेटा 1000 मीटर। कितनी आती है बेटा, 1000 मीटर। तो ये तीनों अरावलियों की आपको एवरेज हाइट तो पता होना चाहिए बेटा कितनी कितनी है, क्योंकि यहां से ऐसे क्वेश्चन खूब बन सकते हैं कि अरावली के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, और एक एक अरावली के बारे में बन सकता है, उत्तरी अरावली के बारे में, मध्य अरावली के बारे में और दक्षिणी अरावली के बारे में। ओके, अब दूसरी बात क्या निकालेंगे बेटा इस जगह से। जी सर बताइए, अब हम चलते हैं विस्तार को लेकर कि विस्तार कहां कहां रहेगा। तो यार वो रट्टा मारना ही नहीं है मेरे भाई, सर कैसे निकालोगे बेटा। आप खत्म कर रहे थे यहां पे जाके किस पे, झुंझुनू पे। बिल्कुल ठीक सर। अब झुंझुनू से आगे, जैसे ही झुंझुनू से आगे चलोगे तो बताइए क्या आ जाता है, सीकर आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। उससे आगे चलोगे तो कोटपुतली बहरोड आता है। बिल्कुल ठीक है सर। उससे भी आगे चलोगे तो भाई साहब खैरथल तिजारा आता है। बिल्कुल ठीक है सर। उससे भी आगे चलोगे तो अलवर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। अब कोटपुतली बहरोड से अंदर की तरफ जाओगे तो जयपुर अलग हुआ है, और एक जिला और लेंगे यहाँ पे आप क्या, दौसा। अब बताइए कहां ये विस्तार याद करने की जरूरत है। भाई साहब आप झुंझुनू तक तो आए ही थे, तो झुंझुनू से बेटा बाउंड्री तय करिए ना पहले। झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के बाद कोटपुतली बहरोड, उसके बाद खैरथल तिजारा, उसके बाद अलवर। अगर आपने फर्स्ट टॉपिक याद कर लिया है अच्छे तरीके से तो ये बात समझ में आ रही होगी कि सर ने हमें किस प्रकार से बताया है। और अंदर की तरफ जाएंगे उत्तरी अरावली में तो जयपुर और दौसा को कवर करना है, तो ये उत्तरी अरावली का विस्तार रहेगा। ठीक, फिर मैं आ जाता हूं आपको मध्य अरावली में लेके। तो मध्य अरावली का जो विस्तार है बेटा वो एक तो अजमेर में मिलता है, एक इससे जो अलग हुआ है वो भाग आपका ब्यावर, और एक इसका विस्तार मिलता है किसमें, टोंक में। तो ये मध्य अरावली का विस्तार रहेगा, अजमेर, ब्यावर और टोंक। अब अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो आपने देखो शुरुआत कहां से की थी। जी सर हमने सिरोही से की थी, तो सिरोही के बाद देखिए कौन आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। उदयपुर से जो अलग हुआ है जिला वो आ जाएगा फिर कौन, सलुम्बर। अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका राजसमंद। ठीक है, और इधर की तरफ एक जिला रहेगा जिसको आप क्या कहेंगे, पाली। तो बेटा ये दक्षिणी अरावली का विस्तार रहेगा, वो उत्तरी का रहेगा, और ये मध्य का रहेगा। क्लियर है। तो विस्तार में भी मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। जी सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई साहब अपन ने देखो इसमें क्या क्या देख लिया बेटा। एक तो अपन ने देख ली उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो अपनी जो औसत ऊंचाई निकल के आई मेरे भाइयों वो कितनी निकल के आई बेटा, 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई आ चुकी है 700 मीटर, और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। अब आपसे कोई पूछे कि उत्तरी अरावली का विस्तार कहां पे, तो ये कवर कर लोगे आप, बिल्कुल कर लेंगे सर। दक्षिणी अरावली का सिरोही, जहां से चलना है भाई साहब, जो सीखा है उसी को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसी से हिंट निकालिए। तो सिरोही, उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ सलुम्बर, अंतर्वर्ती जिला राजसमंद और एक जिला पाली।
इधर की तरफ रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब क्या पूछेगा बेटा, वो ये उत्तरी अरावली की अब हमसे पूछ सकता है भाई साहब सबसे ऊंची चोटी क्या है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी अरावली की भाई साहब सबसे ऊंची चोटी। तो यहां पे देखो ध्यान देना, यहां पे मैं एक एक लिख रहा हूं, आगे चल के पूरा बताऊंगा प्रॉपर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेटा, ध्यान रखना, रघुनाथगढ़। कौन सी है बेटा? रघुनाथगढ़ है। सीकर में पड़ती है जी सर, और हाइट आती है 1055 मीटर। तो उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी बेटा वो रघुनाथगढ़ रहेगी। मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी उसे कहा जाता है टौड़गढ़ या गोरमजी, टौड़गढ़ या गोरमजी। और मेरे भाइयों ये फिलहाल है ब्यावर के अंतर्गत और इसका हाइट रहेगा 934 मीटर। तो ये आपके कौन सी अरावली की बेटा? तो ये रहेगी, ध्यान रखना, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। फिर आ जाते हैं दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जी, जिसे आप कहेंगे गुरु शिखर। और गुरु शिखर पड़ती है आपकी सिरोही के अंतर्गत और हाइट रहेगी मेरे भाइयों 1722 मीटर। तो यहां से ये नॉर्मल जो अध्ययन अपना चल रहा है इसमें से कम आपको एक एक चोटी तो बेटा पता होना चाहिए। सॉरी, कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, मध्य अरावली की कौन सी रहेगी और दक्षिणी अरावली की कौन सी रहेगी। बेटा अनुराग, पीडीएफ के लिए जो आप बेटा कह रहे हो वो आप बेफिक्र रहिए, इसके लिए मैं बात करूंगा। अभी आपसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले अपन, उसके बाद बात करेंगे, है ना। आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई, ऊंचाई हो गई, और विस्तार हो गया बेटा, कहां कहां पे रहेगा ये विस्तार। अब देखो इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से और अपन प्रस्तुत करते हैं आगे चल के। देखो ये आ गई, बताइए उत्तरी अरावली अपन ने वहां से टारगेट की, बिल्कुल की थी सर, और उसके अंतर्गत मैंने आपको विस्तार बताया, और विस्तार के अंतर्गत आप देखो कहां से चलेंगे बेटा, झुंझुनू से चलेंगे सर, बिल्कुल बेटा। झुंझुनू के बाद आप कहां पे आ जाएंगे, सीकर आ जाएंगे। सीकर के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और कोटपुतली बहरोड से आगे बढ़ेंगे तो खैरथल तिजारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खैरथल तिजारा, जिसे भरथरी नगर भी लिख सकते हैं। खैरथल तिजारा से आगे चलेंगे तो भाई साहब अलवर आ जाएगा। फिर इसके बाद आप डीग भरतपुर की तरफ मत जाना, फिर अंदर जाना बेटा, तो कौन आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा जी सर। और फिर कौन आ जाएगा बेटा? दौसा आ जाएगा। ओके सर। दूसरी बात बेटा, अपन ने देखा था उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है सर वो कितनी निकल के आई थी, तो वो भी आपने देखी। उत्तरी अरावली का एवरेज हाइट निकल के आता है 450 मीटर। फिर अपन ने देखा कि उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर आप फोकस करेंगे। और यहां जो सबसे ऊंची चोटी आएगी बेटा वो फर्स्ट नंबर पे आती है, मैंने कहा था आपसे, रघुनाथगढ़। कौन सी आती है? रघुनाथगढ़ आती है, सीकर के अंतर्गत पड़ती है, और ध्यान रखना 1055 उसकी हाइट है। ओके। अब गलती से बेटा अगर उसने दूसरी ऊंची चोटी पूछ ली तो बेटा यहां पे दूसरी सबसे ऊंची चोटी आएगी मालखेत, और मालखेत भी कहां पे पड़ती है? सीकर में पड़ती है, हाइट है 1052 मीटर मेरे भाइयों। और अगर उसने तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, उस चोटी का नाम है लोहारगढ़, और ये झुंझुनू के अंतर्गत आती है जी सर। और इसकी हाइट जो है वो है 1051 मीटर। इसका मतलब हर बच्चे को बेटा ये पता है कि उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। लेकिन बेटा देखो अगर गलती से उसने दूसरी पूछी और तीसरी पूछी तो आपको कम से कम देखो 2 तो याद होनी चाहिए, 3 याद हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं, कम से कम 2 तो याद होनी चाहिए बेटा। तो उत्तरी अरावली का ये विस्तार हो गया जी सर, औसत ऊंचाई हो गई जी सर, और मेरे भाइयों यह सबसे ऊंची चोटी हो गई। अब यहां मैंने नीचे लिख रखा है मुख्यतः विस्तार उत्तरी अरावली का कहां देखने को मिलता है। बेटा इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे आपके मरुस्थल का भी प्रसार है। बात तो ठीक कह रहे हैं सर। अब मरुस्थल का प्रसार है तो उन जिलों को आप स्किप कर दीजिए और बाकी सारे जिले ले लीजिए। अब जैसे झुंझुनू है, मरुस्थल का विस्तार मिलता है, बिल्कुल मिलता है, तो स्किप कर देते हैं। सीकर है, मरुस्थल का विस्तार मिलता है। मुख्यतः विस्तार जब पूछे तो ये स्किप करने मरुस्थल वाले जिले, बाकी कोटपुतली बहरोड में नहीं है तो ये ले लेंगे अपन। खैरथल तिजारा में नहीं है, अलवर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, दौसा में नहीं है। तो ये जो जिले आप देख रहे हैं इनमें बेटा आपकी उत्तरी अरावली का क्या हो जाएगा? मुख्यतः विस्तार हो जाएगा मेरे भाइयों। कभी भी पूछा जाए आपसे कि उत्तरी अरावली का मुख्यतः विस्तार कहां पे रहेगा तो झुंझुनू और सीकर को स्किप कर देंगे, क्योंकि इनके 50% से अधिक भाग पर आपका मरुस्थल पाया जाता है। और मुख्यतः विस्तार बेटा उसी को कहेंगे जिस जिले के अंतर्गत 50% से अधिक भाग पर वह भौतिक प्रदेश फैला होगा, उसका मुख्यतः विस्तार रहेगा। तो बेटा यहां पे मुख्यतः विस्तार में आप इसे स्किप कर जाएंगे और इसे स्किप कर देंगे। बचा क्या आपके पास? देख लीजिए आप,
तो बेटा एक बचा आपके पास कोटपुतली भैरोड जी सर, एक बेटा आपके पास बचा खैरथल तिजारा जी सर, और खैरथल तिजारा के अलावा जब मैं आगे की तरफ चलता हूं तो एक आपके पास बचा मेरे भाइयों कौन, अलवर, ठीक है सर। एक आपके पास बचा बेटा कौन, जयपुर, और मेरे भाइयों एक आपके पास बचा कौन, दौसा। ये जो जिले रहेंगे इनका मुख्यतः विस्तार रहेगा मेरे भाइयों कहां पे, सॉरी मुख्यतः विस्तार में ये जिले आएंगे कौन सी अरावली में बेटा, उत्तरी अरावली में। तो बेटा देखो उत्तरी अरावली के बारे में ये जानकारी आपको स्वाभाविक रूप में होना जरूरी है मेरे भाइयों। अगर इतनी जानकारी है आपको तो बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिए सुबह सुबह अपन क्लास पढ़ते हैं तो यार भाई साहब ये क्लास का फर्ज आपका भी बनता है कि इसे बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिएगा आप, क्योंकि जिससे बच्चे ज्यादा संख्या में जुड़े तो तुम ही लोग हो जो मेरे लिए एनर्जी का कार्य करते हो मेरे भाइयों। तो अत्यधिक संख्या में इसे जब आप जुड़ने आओ सुबह 8 बजे तो उससे पहले इसे शेयर करके आया करो इस क्लास को, जिससे बहुत सारे बच्चों के लिए अपन ये कुछ अपना जो अनुभव है वो आपके लिए परोस सके, जिससे आपकी जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसको आप उत्तीर्ण कर सके। तो ये बहुत ज्यादा शेयर करके आया करो मेरे भाइयों। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए चलिए भाई मनीष बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। अब चलते हैं बेटा मध्य अरावली के अंतर्गत। कहां पे चलते हैं, मध्य अरावली के अंतर्गत सर। अब इनमें से आपको कुछ चीजें अपने आप याद आ रही होंगी स्वाभाविक रूप में, बिल्कुल सर मजा आ रहा है। तो बताइए भाई साहब मध्य अरावली के जब मैं विस्तार को देखने के लिए आपको जाता हूं तो भाई साहब मैंने एक तो बताया था आपको अजमेर जी सर, एक मैंने बताया था भाई साहब ब्यावर, बिल्कुल गुरुजी, और एक मैंने कहा था क्या, टोंक। तो मध्य अरावली का जो विस्तार रहेगा वो अजमेर, ब्यावर और टोंक में रहेगा। औसत ऊंचाई की जब अपन ने बात की थी तो भाई साहब यहाँ पे जो एवरेज हाइट निकल के आ रही थी जी सर, वो निकल के आई थी भाई साहब 700 मीटर। कितनी आई थी, 700 मीटर। और फिर बात कर लेता हूं सबसे ऊंची चोटी की। अब देखो मैंने यहां मुख्यतः विस्तार क्यों नहीं लिखा, रीजन, क्योंकि ये जो आपके जिले हैं ये मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आते, तो इसका मुख्यतः विस्तार भी यही रहने वाला है। अब यहां सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं जी, बिल्कुल कीजिए सर, कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये ध्यान दें, फर्स्ट नंबर पे जो इधर आती है वो भाई साहब आपकी सॉरी मध्य अरावली के अंतर्गत जो आपकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी बेटा वो कौन सी रहेगी। तो बेटा यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी रहेगी जिसे आप कहेंगे टौड़गढ़ या मोरम जी। क्या कहेंगे बेटा, टौड़गढ़ या मोरम जी कहेंगे। और ये जो चोटी है बेटा ये कहाँ रहेगी, ब्यावर के अंतर्गत रहेगी। और इसका जो हाइट आता है बेटा वो 934 मीटर आता है। कितना आता है मेरे भाइयों, 934 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो है तारागढ़, और तारागढ़ आपकी पड़ती है बेटा कहां, अजमेर में। और इसका जो हाइट है बेटा वो 873 मीटर आता है। कितना आता है, 873 मीटर, ठीक है। और तीसरी अगर चोटी भी आपको चाहिए तो बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ पे नाग पहाड़ी नाम से चोटी पड़ती है जी, नाग पहाड़ी नाम से अजमेर में ही पड़ती है जी। और ये जो हाइट आती है ये 795 मीटर इसकी हाइट आती है मेरे भाइयों। तो यहां मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटियां जो रहेंगी बेटा वो उसमें सबसे पहली रहेगी आपकी कौन सी, टौड़गढ़ या मोरम जी। दूसरी रहेगी आपकी तारागढ़ जो अजमेर में पड़ती है, और तीसरी रहेगी नागपाड़ी अजमेर वाली जो 795 मीटर है। तो हर अरावली की बेटा एक एक चोटी हर बच्चे को याद है। आपको बेटा ये कम से कम 3 याद करनी है। और एक वो जो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है चोटियों का अवरोही क्रम आरोही क्रम, उसे भी अपन कवर करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, है ना। लेकिन यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। इसकी 3 चोटियां ये रहेंगी आपकी सबसे ऊंची, टौड़गढ़ या मोरम जी फर्स्ट रहेगी, सेकंड पे तारागढ़ रहेगी और नागपाड़ी थर्ड पे रहेगी। ओके सर। अब चलते हैं बेटा दक्षिणी अरावली पर। ओके सर। अब दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आने के बाद यहां सबसे पहले देखते हैं बेटा इसका विस्तार अपन को कहां देखने के लिए मिलेगा। तो सर इसके विस्तार की जब मैं बात करता हूं तो मैंने बताया था ना आपको बेटा कहां से चलना है, सिरोही से चलना है जी सर, बिल्कुल चल देंगे। तो भाई साहब आप सिरोही से चलेंगे जी सर। सिरोही के बाद आएगा भाई साहब उदयपुर। उदयपुर से जो जिला अलग हुआ है भाई साहब उसे ले लेंगे आप, जिसे कहेंगे आप सलूम्बर, बिल्कुल सर। फिर अंतर्वर्ती जिले में चले जाएंगे जिसको आप कहेंगे राजसमंद। और एक ऐसा जिला जो लगभग इनसे सभी से सीमा बनाता है वो कौन है, पाली। अब देखो यहां विस्तार इन जिलों में रहा, मैंने नीचे क्या लगा रखा है, मुख्यतः विस्तार। अब जो छात्र मुझे देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, सर ने कहा था मुख्यतः विस्तार में उस जिले को काउंट मत करना जिसका विस्तार मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो मुख्यतः विस्तार जब आप देखने के लिए जाओगे या लिखने के लिए जाओगे तो पता है मुझे कौन स्किप करना होगा, पाली स्किप करना होगा। तो मुख्यतः विस्तार में मैं जब जाता हूं तो एक जिला मुझे मिलता है बेटा कौन, सिरोही, ठीक है सर। फिर एक जिला मिलता है मेरे भाइयों कौन, उदयपुर, ठीक है सर। एक जिला मिलता है बेटा कौन, सलूम्बर। और मेरे भाइयों एक जिला मुझे मिलता है कौन, राजसमंद। तो इसका मतलब मुख्यतः विस्तार का मीनिंग मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। रट्टा नहीं मारना है जी, बस इतना ध्यान रखना है जी जो मरुस्थल के जिले हैं उनको वहां छोड़ देना है जब वो मुख्यतः विस्तार पूछे तो। और केवल विस्तार पूछे तो वो सारे भाग ले लेने जहां अरावली फैली हुई है।
कुछ भाग तो मैंने इसमें काउंट भी नहीं किए क्योंकि बहुत प्राचीनतम पर्वतमाला है, कुछ जिलों में ये बिल्कुल बची भी नहीं है, अपरदित हो चुकी है मेरे भाइयों। चलिए तो अब इसमें बात कर लेते हैं औसत ऊंचाई की कि भाई साहब दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। तो मैंने कहा था ना इधर की तरफ तो हाइट लगातार बढ़ती है, तो भाई साहब इधर की तरफ जो ऊंचाई रहेगी मेरे भाइयों, एवरेज जो हाइट आती है बेटा वो आती है आपकी 1000 मीटर। कितनी आती है बेटा? 1000 मीटर। ठीक है सर। और अब बात कर लेता हूं इधर की तरफ सबसे ऊंची चोटी की। तो बेटा यहां पे जो सबसे ऊंची चोटी आती है फर्स्ट नंबर पे बेटा, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है बेटा? गुरु शिखर उस चोटी का नाम है और ये रहेगी मेरे भाइयों सिरोही के अंतर्गत रहेगी। ठीक है सर। और इसका जो हाइट रहेगा बेटा वो 1722 मीटर रहेगा। दूसरे नंबर पे चलता हूं तो नंबर आता है चोटी का शेर, और ये भी कहां पे रहेगी? सिरोही के अंतर्गत रहेगी। और बेटा इसके हाइट की जब बात करता हूं तो 1597 मीटर आती है। और तीसरी जब बात करता हूं तो उस चोटी का नाम है जी दिलवाड़ा। क्या है बेटा? दिलवाड़ा। और ये भी कहां पे रहेगी जी? सिरोही के अंतर्गत रहेगी। और इसकी जो हाइट है बेटा वो आती है 1442 मीटर। तो दक्षिणी अरावली की ये 3 आपको चोटियां कम से कम पता होना चाहिए कि 3 चोटियां कौन कौन सी रहेंगी। तो इस जगह से अरावली का अध्ययन देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि एवरेज हाइट पूछ सकता है, विस्तार पूछ सकता है, मुख्यतः विस्तार पूछ सकता है और सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन यहां पे बनेंगे कि उत्तरी अरावली से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से रहेंगे। तो बताइए, पहले मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए यहां तक प्रॉपर बात आपके समझ में आ गई है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर हमें यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको ये याद है तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं वो आपको सारी चीजें याद हो। चलिए बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अब सुनना, जो ये दक्षिणी अरावली है, जब अपन देख रहे थे अरावली ऐसे बना रहे थे, तो भाई साहब दक्षिणी अरावली का विस्तार, ये जो दक्षिणी अरावली है इसका जो विस्तार है भाई साहब वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो दक्षिणी अरावली का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो दक्षिणी अरावली का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है, बिल्कुल सर्वाधिक है। फिर इसे क्या किया गया है बेटा? दक्षिणी अरावली का क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से, और ध्यान रखेंगे बेटा अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इसे बेटा वापस से अध्ययन की दृष्टि से इसे पुनः मेरे भाइयों कितने भागों में? तो इसे बेटा पुनः 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली को बेटा अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अब सर 2 भाग कौन कौन से रहेंगे? तो ध्यान देना बेटा, इधर जो आप जिला लिख रहे थे वो था सिरोही, बिल्कुल था सर। फिर इधर की तरफ गए थे तो वो था उदयपुर, बिल्कुल था सर। इधर की तरफ गए तो वो था सलूम्बर, बिल्कुल था सर सलूम्बर। और इधर की तरफ गए तो वो था आपका राजसमंद, और इधर की तरफ आए तो वो पाली, बिल्कुल गुरुजी ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ये वाला जो एरिया है इसको अलग नाम से जाना गया है अरावली में, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत, और ये वाला जो एरिया है इसे अलग नाम से जाना गया है। जी सर। अब यहां से बात समझने योग्य यह है कि जब इसे 2 भागों में बांटा गया है तो इधर पश्चिम वाले भाग को क्या कहा गया है और पूरब वाले भाग को क्या कहा गया है। तो जब इसके 2 भाग आप वापस से करोगे तो ध्यान देना बेटा, इधर वाले भाग को तो बोलते हैं आबू, जिधर सिरोही है उसे तो बोलते हैं आबू या आबुर्द अरावली, आबू या आबुर्द अरावली। और जो उधर वाला हिस्सा है जहां राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर आ रहा है इसे बोलते हैं बेटा मेवाड़ अरावली। क्या बोलते हैं लाला? मेवाड़ अरावली। तो दक्षिणी अरावली को पुनः अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया गया है मेरे भाइयों? तो ध्यान रखना बेटा 2 भागों में, एक आपका आबू या आबुर्द अरावली और एक बेटा आपका मेवाड़ अरावली। अब ये जो 2 भाग आपके रहेंगे आबू या आबुर्द अरावली और मेवाड़ अरावली, यहां पे एग्जामिनर आपसे और क्या पूछ सकता है बेटा? तो यहां पे चलिए देखिए, आइए मैंने ये लिख रखा आपके लिए कि दक्षिणी अरावली को बेटा, इस दक्षिणी अरावली को अध्ययन की दृष्टि से पुनः कितने भागों में बांटा गया है? तो मेरे भाइयों पुनः आपके 2 भाग रहेंगे। यहाँ पे कितने रहेंगे बेटा? 2 भाग। और उसके अंतर्गत देखो, अब समझना बेटा, पुनः जो 2 भाग रहेंगे, इधर पश्चिम वाला जो भाग रहेगा उसे मैं कहूंगा आबू या आबुर्द अरावली, आबू या आबुर्द अरावली। क्वेश्चन कितना गजब का बनेगा वो देखना आप, आबू या आबुर्द अरावली। और इधर वाला जो आपका रहेगा भाई साहब उस भाग को अपन कहेंगे मेवाड़ अरावली, आबू या आबुर्द अरावली। और ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा मेवाड़ अरावली। अब इसमें आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा बेटा? एक तो आपसे इसमें पूछेगा कि आबू या आबुर्द अरावली का विस्तार कहां पे है। तो आप कहेंगे सर एक जिला तो इसके अंतर्गत आता है सिरोही, और बेटा एक जिला आता है इसके अंतर्गत पाली। फिर यही वाली बात अगर इधर पूछे कि इसका विस्तार कहां पे है, तो भाई साहब यहां पे ध्यान रखेंगे बेटा,
इस मेवाड़ अरावली का जो विस्तार आता है उसमें एक जिला है आपके पास राजसमंद, बिल्कुल है सर, एक जिला है आपके पास उदयपुर, जी सर, और एक जिला है भाई साहब सलूम्बर। तो भाई साहब यहाँ पे जो अरावली थी, दक्षिणी अरावली, उसे मैं दो भागों में बांट दिया भाई साहब। ओके बेटा, अब मैंने इसे दो भागों में बांट दिया था, एक आबू या आबुर्द अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू या आबुर्द अरावली का विस्तार रहेगा सिरोही और पाली में, और मेवाड़ अरावली का विस्तार रहेगा राजसमंद, उदयपुर और सलूम्बर में। अब पता है यहां से अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा जब वो ये कहेगा आपसे कि ये जो आपकी अरावली है आबू या आबुर्द अरावली, और वो आपसे पूछे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेटा आबू या आबुर्द अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी आती है, तो देखो यहां कोई बच्चा रटेगा नहीं क्योंकि सिरोही आ रहा है तो सब बच्चा समझ जाएगा कि इधर गुरु शिखर आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब बेटा इधर से ये बात पूछी जाएगी कि मेवाड़ अरावली की मेरे भाइयों सबसे ऊंची चोटी, जब ये बात बेटा इधर पूछी जाएगी तो फिर ये क्वेश्चन जबरदस्त हो जाएगा मेरे भाइयों कि मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बेटा इस प्रकार से होगी, ये कंफर्म मानना कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर नीचे की लाइन से लिखेगा जो कि आधे बच्चे वहीं पे बेटा खत्म हो लेंगे कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो गुरु शिखर पर टिक मार देंगे। और जबकि नीचे की लाइन में लिखा होगा कि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फर्स्ट लाइन हो गई जो कि मेवाड़ अरावली में आती है। अब बताइए मेवाड़ अरावली में आने के लिए तो ये जिले चाहिए, तो भाई साहब उस गुरु शिखर का कुछ बनेगा क्या? गुरुजी बात तो आप गजब कह रहे हैं सर। अरे गुरु शिखर का भी कुछ नहीं बनेगा, शेर का भी कुछ नहीं बनेगा, दिलवाड़ा का भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों जो चोटियां हैं वो कहां आती हैं? सिरोही में आती हैं भाई साहब। तो उससे भी नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब है जो इन जिलों में आती हो और इन जिलों में आने के बाद भी उसका हाइट सबसे ज्यादा हो, तो भाई साहब वो चोटी मानी जाएगी आपके मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी मेरे भाइयों। क्लियर है ये वाली बात? चलिए लाला लेके चला गया, सौरभ लाला मेरी बाइक लेके गया वो तो। चलिए बेटा, तो ये बात समझ में आ गई आपको? पहले जल्दी बताइए। ओके, हाँ बिल्कुल बेटा मोनिका शर्मा, बिल्कुल इसी चीजों को देखो समझने के लिए मैं आपके लिए या समझाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो भाई साहब थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते इस क्वेश्चन का सॉर्ट आउट निकालने के लिए। जी सर, तो आबू या आबुर्द अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो रहेगी उसका नाम रहेगा मेरे भाइयों गुरु शिखर। क्या रहने वाला है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर रहेगी कहां पे? सिरोही के अंतर्गत रहेगी, और इसकी हाइट जो रहेगी बेटा वो 1722। लेकिन अगर क्वेश्चन ये इधर की तरफ चला गया तो भाई साहब यहां सबसे ऊंची चोटी आती है, ध्यान रखना, जिसका नाम रहेगा जरगा। और जरगा जो चोटी रहेगी उदयपुर के अंतर्गत रहेगी, और इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 1431 मीटर। कितनी रहेगी बेटा? 1431 मीटर। तो दक्षिणी अरावली को अध्ययन की दृष्टि से अपन पुनः कितने भागों में बांटे थे भाई साहब? दो भागों में बांटे थे, और दो भागों के अंतर्गत एक अपन ने लिया था आबू या आबुर्द अरावली और एक लिया था बेटा मेवाड़ अरावली। बोलो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो बेटा गुरु शिखर नहीं करना है, क्या करना है? जरगा करना है, जो उदयपुर में है, 1431 मीटर है। पहले मुझे यह बताओ यहां तक का मामला आपका डन है ना? पक्का डन है ना? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी से मेरे को कमेंट कीजिए कि यहां तक की बात सर हमें समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी है, और आ चुकी है तो मेरे भाइयों अब देखिए इसमें से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी स्ट्रेंथ में जुड़ते हो तो बताइए मैं क्यों अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा? बिल्कुल अच्छा पढ़ाऊंगा, और एक एक चीज को खोल के बताऊंगा भाई साहब। बेफिक्र रहिए आप। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन मैं सच कह रहा हूं, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद अगर जीके की सब्जेक्ट में कोई टीचर आपको याद आएगा तो इसे मेरा अहम मत मानना मेरे भाइयों। कोई भी टीचर अगर आपको याद आएगा जीके के पेपर से बाहर निकलने के बाद, या जीके सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद जब आप पेपर से बाहर आएंगे, तो सबसे ज्यादा तुम्हें मैं याद आऊंगा। ये मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है, मुझे मेरे कंटेंट पे विश्वास है। आप बेफिक्र रहिए, बस आप तो अच्छे तरीके से मेरे साथ पढ़िए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आपके पूरे पेपर में अगर जीके में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे तो वो विश्वास रखना ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही होंगे। देख लेना भले, लास्ट में जब अपन पूरा कवर कर लेंगे तब आप इस कॉन्फिडेंस में आप भी होंगे, मैं नहीं, आप भी इस कॉन्फिडेंस में होंगे। जी सर, तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। और आगे क्या आ रहा है? अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम। अब अगर गलती से आपसे ये पूछ ले कि अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम क्या है बेटा, और इस जगह पे बहुत सारी चोटियां आपके पास ऑप्शन में आती है, हर ऑप्शन में एग्जामिनर ने 5-5 चोटियां लिख दी हैं, तो बेटा फिर क्या होगा? तो इसको देखो टेंशन लेने का विषय नहीं है, इसको अपन सॉर्ट आउट करते हैं ट्रिक से। जी सर बताइए। तो एक ट्रिक रहेगी जिसे आप कहेंगे गुरु से, जी सर, दिल से
जरा आस, ये गुरु से दिल से जरा आस, पहला स्टेप ये याद रखेंगे। दूसरा स्टेप, आपको आस नहीं रखनी है बेटा, 3 लोग रखने के लिए तैयार हैं, कुंभा, धोनी, रघुनाथ और ऋषि। कुंभा, धोनी, रघुनाथ और ऋषि। ओके सर। दूसरा स्टेप ये चलेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि नाम के ये विद्यार्थी हैं मेरे भाइयों। कुंभा, रघुनाथ, ऋषि, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का, और ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों सज्जन, मोर। ओके सर, सज्जन, मोर। और ध्यान रखेंगे भाई साहब खो में मेरे भाइयों, जी सर, खो में भाई साहब 7 बोली, खो में 7 बोली, और भाई साहब रोज बोले, खो में 7 बोली, रोज बोले। भाई साहब इतना ट्रिक अगर याद कर लेते हो कि गुरु से दिल से जरा आस आपको नहीं रखनी है, 4 लोग बताए हैं, कुंभा, धोनी, रघुनाथ और ऋषि का एक सज्जन मोर है जो भाई साहब खो में, खो पड़ता है जयपुर में, खो में डेली 7 बोली रोज बोले, 7 बोली रोज बोले। तो भाई साहब क्या बताया है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा, रघुनाथ, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का कैसा मोर है बेटा, सज्जन मोर, जो खो में डेली कितनी 7 बोली रोज बोले। अब बेटा ये खुलनी और चाहिए बस आप पे, फिर देखो काम हो जाता है। आइए, तो भाई साहब इससे जो चोटी का नाम निकल के आएगा बेटा उसे आप कहेंगे गुरु शिखर। ओके सर। इससे जो चोटी का नाम निकल के आएगा बेटा उसे आप कहेंगे शेर। इससे जो चोटी आपकी निकल के आएगी बेटा उसे आप कहेंगे दिलवाड़ा। ओके सर। और जरा से जो चोटी आएगी बेटा उसे आप कहेंगे जरगा। और आज से जो चोटी आएगी मेरे भाइयों उसे आप कहेंगे अचलगढ़। और कुंभा से जो चोटी आएगी मेरे भाइयों उसे आप कहेंगे कुंभलगढ़। और धोनिया से जो चोटी आएगी बेटा उसे आप कहेंगे धोनिया। क्या कहेंगे, धोनिया। और रघुनाथ से जो चोटी आएगी बेटा उसे आप कहेंगे रघुनाथगढ़। क्या कहेंगे बेटा, रघुनाथगढ़। ओके सर। ऋषि से जो चोटी आएगी बेटा उसे आप कहेंगे ऋषिकेश। क्या कहेंगे सर, ऋषिकेश कहेंगे। ओके सर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, का से जो चोटी का नाम आएगा बेटा उसे आप कहेंगे कमलनाथ। क्या कहेंगे, कमलनाथ। ओके सर। सज्जन से जो चोटी का नाम आएगा बेटा उसे आप कहेंगे सज्जनगढ़। क्या कहेंगे, सज्जनगढ़। मोर से जो चोटी का नाम आएगा वो है मोरमजी या टोड़गढ़ जो मैंने बताई थी। और खो से चोटी का नाम आएगा खोए। ओके सर। और सा से बेटा चोटी का नाम आएगा जिसको आप कहेंगे सायरा। इस जगह पे थोड़ी देर रुकेंगे और एक बात कहेंगे, ता से एक चोटी आएगी जिसे आप कहेंगे तारागढ़। अब इस जगह पर रुकना थोड़ी देर के लिए और ध्यान से सुनना, ये कौन है, तारा। तो तारा से एक चोटी ऊपर रखेंगे, जी सर। तो तारा से ऊपर आती है लीला। कौन आती है, लीला। और तारा से एक चोटी नीचे रखेंगे और तारा से नीचे एक चोटी आती है डोरा। ये 2 चोटी मेरे कहने से और ऐड करेंगे, फिर कभी भी कंफ्यूज आपको पैदा नहीं होगा, जी सर। तो कैसे मैंने ऐड करवाया, ता से तारागढ़ आ गई तो तारा से ऊपर रहेगी लीला। इसका मतलब है लीलागढ़ चोटी है, एक लीलागढ़ चोटी है। और तारा से नीचे रहेगी डोरा। तो भाई साहब एक चोटी है जिसे अपन कहते हैं डोरा पर्वत। ठीक है सर। बाकी बोली से आ जाएगी आपकी बिलाली। कौन आ जाएगी बेटा, बिलाली। और रोज से आ जाएगी रोजा भाकर। कौन सी आ जाएगी, रोजा भाकर। और बोले से बा से निकाल लेंगे बैराठ पहाड़ी। कौन सी आ जाएगी, बैराठ पहाड़ी। एक चोटी नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, कम से कम 17 चोटी मैंने अवरोही क्रम में दे दी है आपको। 17 चोटी अवरोही क्रम में दे दी है। तारा वाली बात याद रखना, तारा से ऊपर रहेगी लीला और तारा से नीचे रहेगी डोरा, ये ध्यान रखना, जी सर। अब भाई साहब अगली बात पे ये चलते हैं, यहां पे ये चलते हैं कि इनका हाइट कितना कितना है और ये है कहां कहां पे। तो गुरु शिखर जो पड़ती है भाई साहब ये ध्यान रखना आपके सिरोही के अंतर्गत आएगी, जी सर। तेड़ जो आती है ये भी कहां पे रहेगी बेटा, सिरोही के अंतर्गत रहेगी। दिलवाड़ा जो है ये भी कहां पे रहेगी मेरे भाइयों, ये सिरोही के अंतर्गत रहेगी। जरगा जो है आपकी ये कहां रहेगी, उदयपुर में रहेगी। अब देखो ये आ गई वो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसलिए इसे चुना गया था। अचलगढ़ जो है बेटा वो कहां पे रहेगी, सिरोही के अंतर्गत रहेगी। कुंभलगढ़ जो है ये कहां पे रहेगी, राजसमंद। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेवाड़ अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी रहेगी कुंभलगढ़। धोनिया जो है बेटा ये कहां रहेगी, तो ये भी राजसमंद के अंतर्गत रहेगी। कुछ हिस्सा उदयपुर के अंतर्गत भी इसका आता है लेकिन मुख्यतः राजसमंद में रहेगी। रघुनाथगढ़ कहां पे है, तो ध्यान रखना रघुनाथगढ़ सीकर के अंतर्गत रहेगी। ऋषिकेश कहां पे है, तो ऋषिकेश सिरोही के अंतर्गत रहेगी। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, कमलनाथ जो है, कमलनाथ जो है बेटा ये उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। और सज्जनगढ़ जो है ये भी कहां रहेगी, उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। टोड़गढ़ या मोरमजी आ चुकी है पहले आपकी ब्यावर में। खो जो रहेगी बेटा वो ध्यान रखना जयपुर में रहेगी।
सायरा जो है वो उदयपुर के अंतर्गत रहेगी, और जो लीलागढ़ है ये भी चोटी कहां रहेगी, उदयपुर के अंतर्गत रहेगी। तारागढ़ जो चोटी है बेटा ये ध्यान रखना ये अजमेर के अंतर्गत रहेगी। डोरा जो पर्वत है मेरे भाइयों ये कहां पे रहेगा आपका, तो ये जालोर के अंतर्गत रहेगा। बिलाली कहां पे रहेगी, तो बिलाली ध्यान रखना अलवर के अंतर्गत रहेगी जी सर। और रोजा भाकर कहां पे रहेगी, तो रोजा भाकर बेटा आपकी जालोर के अंतर्गत रहेगी जी सर। और बैराट पहाड़ी कहां पे रहेंगी, तो ये कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत रहेंगी। कहां रहेगी, कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत रहेगी। तो ये कुछ आपकी चोटियां जो अवरोही क्रम में आपको याद रखनी है। कितने कितने हाइट पे रहेंगी वो भी देख लो। इसका जो हाइट रहेगा वो 1722 मीटर रहेगा, ठीक है सर। इसका जो हाइट रहेगा वो 1597 मीटर रहेगा। अगली का बेटा 1442 रहेगा, ठीक है सर। अगली का 1431 मीटर रहेगा। अचलगढ़ जो रहेगी बेटा वो 1380 मीटर रहेगी। कुंभलगढ़ जो रहेगी बेटा वो 1224 मीटर रहेगी। धोनिया जो है बेटा वो 1183 मीटर रहेगी। रघुनाथगढ़ जो है बेटा वो 1055 मीटर रहेगी। ऋषिकेश जो है वो 1017 मीटर रहेगी। तो अभी सारी चोटियां वो चल रही है जो 1000 से ऊंची हैं, 1000 मीटर से ऊंची हैं, ठीक है सर। कमलनाथ जो रहेगी बेटा वो 1001 मीटर रहेगी। सज्जनगढ़ जो है बेटा वो 938 मीटर रहेगी। इस जगह से ध्यान रखेंगे, इससे ऊपर वाली सब 1000 से ऊपर थी और अब जो आएंगी वो सब 1000 से नीचे है, ठीक है सर। ब्यावर आपकी जो रहेगी मेरे भाई टोडगढ़ या मोरमजी जो रहेगी ये 934 मीटर रहेगी, ठीक है सर। वो जो रहेगी बेटा ये 920 मीटर रहेगी। सायरा जो है ये 900 मीटर रहेगी। अब देखो लीलागढ़ अगर आपको याद नहीं है तो तारागढ़ तो याद है ना, 873 मीटर, तो इससे 1 मीटर ही ज्यादा है, 874 मीटर। और ये डोरा पर्वत आपकी जो है 869 मीटर है, ठीक है सर। और इसके अलावा बिलाली जो रहेगी ये 775 मीटर रहेगी, ठीक है सर। और रोजा भाकर जो रहेगी बेटा वो 730 मीटर रहेगी। और ये जो लास्ट वाली रहेगी ये 704 मीटर रहेगी। अब बताइए कैसे भी हमसे पूछ ले, कैसे भी पूछ ले बेटा इस जगह पे हमसे इजी गोइंग हम सारी चोटियों का अवरोही क्रम बता देंगे। तो बताइए इन चोटियों का जो मैंने अवरोही क्रम लिखाया है वो कैसे लिखाया है, सुनो कि गुरु से दिल से जरा, गुरु से दिल से जरा आस, 4 लोग रखेंगे, कुंभा, धोनी, रघुनाथ, ऋषि का, सज्जन मोर। और खो में कितनी बेटा, 7 बोली रोज बोले। बिल्कुल सर, 7 बोली रोज बोले। पूरा की पूरा ऑर्डर आपके सामने खोल दिया मेरे भाइयों। एक चोटी नहीं बेटा, कितनी चोटियां हैं वो कैसे भी पूछ ले आपसे। आपके पास कंटिन्यूअस अगर इन चोटियों को आप काउंट करोगे तो बेटा अवरोही क्रम में वो कितनी भी चोटियां हमसे पूछ ले, कैसे भी पूछ ले भाई साहब, आपके पास जो चोटियां आई हैं मेरे भाइयों उनकी टोटल संख्या कितनी आ चुकी है आपको पता है। मैंने कितनी चोटियां आपको अवरोही क्रम में यहां पे दे दी हैं। जी सर, बात तो सही कह रहे हो आप। तो भाई साहब अभी भी आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो देखो वो गलत बात है। मैंने आपको 20 चोटियां अवरोही क्रम में दे दी। बताइए, बहुत बढ़िया बेटा। जालोर वाली जो चोटी है, जैसे आप जसवंतपुरा की पहाड़ी पढ़ते हो, बिल्कुल ही अरावली का ही भाग है मेरे भाइयों, बिल्कुल अरावली का भाग है, ये अलग नहीं है। लेकिन अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला होने के कारण कुछ पोर्शन इसके कट चुके हैं। तो जो आपकी अरावली श्रृंखला से जुड़े हुए नहीं है उनको हम अलग मानते हैं। बाकी आपके डूंगरपुर में भी अरावली का कुछ विस्तार देखने को मिलता है, चित्तौड़गढ़ में भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन वर्तमान में केवल हम उन्हीं जिलों को इसके साथ अटैच किए हुए हैं जो एकदम क्रमबद्ध तरीके से है, या जो अरावली पर्वतमाला में एकदम क्रमबद्ध तरीके से जहां उसका विस्तार है अरावली का, वहां पे। ओके, चलिए। तो जालोर वाला कोई डाउट नहीं रखना है मेरे भाइयों। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 1-2 बार। आप प्रीवियस वाले एग्जाम जब मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा सारे ज्योग्राफी के, तब आपको वहां पे भी ये बात समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक कंप्लीट होने के बाद अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाती है भाई साहब अरावली के पठारों की बात। किसकी बात बेटा? अरावली के पठारों की बात आपसे कर लेते हैं। तो ये जो आप अरावली देख रहे थे, जी सर, इसको आपको याद हो तो आपने ऐसे 3 भागों में बांटा था। जी बिल्कुल बांटा था। और इसको आपने कहा था बेटा उत्तरी अरावली, बिल्कुल कहा था सर, उत्तरी अरावली। इसको आपने कहा था मेरे भाइयों, जिसको अपन ने कहा था मध्य अरावली, बिल्कुल कहा था सर मध्य अरावली। और बेटा इसको आपने कहा था जिसे आप कहेंगे दक्षिणी अरावली, ठीक है सर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे, वो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत कुछ पठार मिलेंगे आपको यहाँ पे। जी सर बताइए, बिल्कुल। तो भाई साहब दक्षिणी अरावली में एक पठार तो यहाँ पे ये मिलेगा जी, आपके सिरोही के अंतर्गत मिलेगा एक पठार यहाँ पे। ये कौन सा रहेगा जी? ये रहेगा बेटा उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार। ओके सर। एक पठार और मिलेगा मेरे भाइयों यहीं पे, जिसे आप कहेंगे नंबर 2 आबू का पठार। कौन सा पठार बेटा? आबू का पठार। तो दक्षिणी अरावली में उड़िया का पठार एक हो गया, आबू का पठार। एक राजसमंद और उदयपुर के बीच में यहां मिलेगा, जिसको आप कहेंगे मेरे भाइयों नंबर 3 पे लेके जाएंगे, और जिसे आप कहेंगे भोराट का पठार।
कौन सा पठार मेरे भाइयों? भौराट का पठार। और फिर एक पठार और मिलेगा इसके जस्ट नीचे, जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों भौमट का पठार, भौमट का पठार। ओके सर। और एक पठार और रहेगा मेरे भाइयों, इधर की तरफ लेके जाएंगे आप, जो आपके उदयपुर से अलग हुए भाग में मिलेगा, लसाड़िया का पठार। बेटा कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। तो दक्षिणी अरावली में बेटा ये 5 पठार आपको देखने के लिए मिलेंगे, उड़िया का पठार, आबू का पठार, भौराट का पठार, भौमट का पठार और लसाड़िया का पठार। ये भी पूछ सकता है कि दक्षिणी अरावली में स्थित कौन सा पठार नहीं है, तो दक्षिणी अरावली में ये 5 पठार रहेंगे, उड़िया का पठार, आबू का पठार, भौराट का पठार, भौमट का पठार और लसाड़िया का पठार। उत्तरी अरावली के अंतर्गत जाते हैं तो बेटा यह 2 पठार आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें एक का नाम रहेगा कांकनवाड़ी। कौन सा पठार? कांकनवाड़ी का पठार। ठीक है सर। और एक का नाम रहेगा, ध्यान रखना, क्रांस का पठार। कांकनवाड़ी और क्रांस का पठार ये उत्तरी अरावली में देखने को मिलेंगे। तो मध्य अरावली में कोई पठार नहीं है। बाकी सबसे ज्यादा पठारी जो भाग है वो किधर देखने को मिलेगा? दक्षिणी अरावली में। उत्तरी अरावली में 2 पठार रहेंगे, जिनमें एक का नाम रहेगा कांकनवाड़ी और एक का नाम रहेगा क्रांस का पठार। ओके। अब अगली बात ये आती है कि इनमें कोई महत्वपूर्ण बात है क्या? बिल्कुल है सर। आइए सबसे पहले अपन ले लेते हैं, किसको कवर करेंगे बेटा? उड़िया के पठार को करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी स्थिति अपन ने कहां देखी है? सिरोही के अंतर्गत। दूसरी बात यह है कि ये कौन सी अरावली के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना दक्षिणी अरावली में स्थित है। ये जो पठारी भाग है वो कौन सी अरावली में स्थित है? दक्षिणी अरावली में स्थित है। और तीसरी बात उड़िया के पठार के बारे में जो आती है वो भाई साहब ऊंचाई को लेकर आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो इस पठार की जो हाइट है वो भाई साहब 1360 मीटर है, और इससे ज्यादा हाइट पूरे राजस्थान में किसी पठार की नहीं है। इसीलिए बेटा ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इसी कारण बेटा ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार रहेगा वो रहेगा उड़िया का पठार, जो कहां पे रहेगा? सिरोही में, दक्षिणी अरावली में स्थित है। हाइट रहेगी 1360 मीटर और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार रहेगा, जिसको आप कहते हैं क्या? उड़िया का पठार। अब चलते हैं बेटा आबू के पठार पे। तो बताइए आबू का पठार भी कहां पे पड़ता है बेटा? आप ध्यान रखेंगे सिरोही में ही पड़ता है सर। ठीक है। और बेटा ये भी कौन सी अरावली में आता है? तो ध्यान रखना ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। कौन सी अरावली में स्थित है? दक्षिणी अरावली में स्थित है। ठीक है सर। और इसकी जब मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो ध्यान रखना बेटा इसका जो हाइट है वो 1200 मीटर है। और 1200 मीटर होने के बाद आप ये मत कह देना कि 1360 से तो कम है, ये तो ठीक है, पर ये मत कह देना कि ये दक्षिणी अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। दक्षिणी अरावली का दूसरा सबसे जो ऊंचा पठार है वो इससे भी ऊंचा एक मिलने वाला है, जिसे मैं कहूंगा भौराट। और भौराट की जो हाइट आती है वो 1225 मीटर है, इसकी 1200 है। लेकिन भौराट सिरोही में तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो दक्षिणी अरावली का दूसरा ऊंचा हो सकता है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा हो सकता है, चलेगा। लेकिन सिरोही अगर क्वेश्चन देके उसने कहा सिरोही का दूसरा ऊंचा, तो फिर भौराट नहीं आएगा, वो राजसमंद और उदयपुर के बीच में है। फिर सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार जो रहेगा वो आबू का पठार रहेगा। लेकिन अगर उसने कहा कि राजस्थान का दूसरा ऊंचा, तो 1200 से ज्यादा उसकी हाइट है, 1225, फिर वो दूसरा हो जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली लैंग्वेज? तो बेटा ये आपका जो पठार है वो ध्यान रखना, ये सिरोही का, ये मेरे भाइयों सिरोही का बेटा दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो कभी भी पूछा जाए कि सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू। लेकिन राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा है तो वो भौराट, ध्यान रखेंगे आप। ओके, बिल्कुल बेटा। चलिए अब अगले पठार पे पहुंचते हैं मेरे भाइयों। तो अगला पठार जो हमारे पास में आता है उसे हम कहते हैं भौराट का पठार। और फिर आपके पास में है एक भौमट का पठार और एक आपके पास में है लसाड़िया का पठार। तीनों को अच्छे तरीके से यहां से देखेंगे तो बात बन जाएगी। मैं ये लगभग राजस्थान का दक्षिणी राजस्थान वाला पोर्शन मैंने बना लिया। ठीक है सर। और दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत यहाँ पे एक जिला है आपका अंतर्वर्ती, जिसको आप कहते हैं राजसमंद। राजसमंद से जस्ट नीचे आता है एक जिला उदयपुर। ओके सर। और उदयपुर से एक जिला जस्ट नीचे आता है डूंगरपुर। और उदयपुर से जो अलग हुआ है उस जिले का नाम है सलुम्बर। और यहां पे आ जाता है आपका प्रतापगढ़। अब ध्यान देना बेटा अच्छे तरीके से। जी सर बताइए। तो राजसमंद से और उदयपुर के बीच में एक पठार मिलेगा, यहां पे ये पठार देखने को मिलेगा जी, जिसे आप कहेंगे भौराट। फिर उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में एक पठार देखने को मिलेगा, जिसे आप कहेंगे भौमट। तो देखो ये तो है भा और ये भी भा, मतलब दोनों भाभा से स्टार्ट रहेंगे, लेकिन भौराट ऊपर रहेगा और भौमट नीचे रहेगा। और जैसे ये भाभा से स्टार्ट हो रहे उसी प्रकार से
दोनों में ये कॉमन जिला कौन रहेगा? उदयपुर रहेगा, ये भी ध्यान रहे। जी सर। तो सुनो, देखो मैं बताना क्या चाहता हूं। राजसमंद में एक स्थान है जिसे आप कहेंगे कुंभलगढ़। जी सर, बिल्कुल। और उदयपुर में एक स्थान है जिसे आप कहेंगे गोगुंदा। तो भाई साहब, कुंभलगढ़ से और गोगुंदा के बीच में मिलने वाला जो पठार रहेगा उसे आप कहेंगे भौरट। ठीक है। अब भौमट की बात कर लेता हूं, तो भौमट यहां मिलने वाला है। ये यहां कोई स्थान नहीं बताए गए, लेकिन ध्यान रखेंगे इधर से तो उत्तर में तो उदयपुर है और दक्षिण में है डूंगरपुर। तो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य आने वाले पठार को आप क्या कहेंगे? भौमट। और कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को क्या कहेंगे बेटा? भौराट। बिल्कुल क्लियर है सर। अब चलते हैं लसाड़िया का पठार। तो जब लसाड़िया का पठार आप देखने के लिए जाएंगे तो लसाड़िया का पठार कुछ ऐसे मिलेगा। इसमें कुछ भाग रहेगा सलुम्बर का और कुछ रहेगा प्रतापगढ़ का। ये कौन सा वाला पठार रहेगा? आपका लसाड़िया का पठार। तो सबसे पहले बात करते हैं भौराट के पठार पे। आइए, तो भौराट का जो पठार है वो कौन सी अरावली में देखने को मिल रहा है? सर, दक्षिणी अरावली में। कहां से कहां तक रहेगा? तो ध्यान रखना भाई सब, राजसमंद से उदयपुर के मध्य रहेगा। राजसमंद से उदयपुर के मध्य रहेगा। राजसमंद में जो स्थान रहेगा उसे भी ध्यान रखना, उसका नाम रहेगा कुंभलगढ़। और उदयपुर में जो स्थान रहेगा उसे भी ध्यान रखना, उसका नाम रहेगा क्या? गोगुंदा। तो ये आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य रहेगा। फिर बात कर लेता हूं इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी। तो बेटा इसकी जो हाइट आती है वो 1225 मीटर आती है। इसीलिए ध्यान रखेंगे बेटा, ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है मेरे भाइयों। कौन? भौराट का पठार। ओके सर। और एक इंपॉर्टेंट बात ये रखेंगे कि इस पठार की भाई साहब, इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी। अब देखो, जैसे ही मैंने कहा इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहां पे उदयपुर आ रहा है। आ रहा है सर। तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, जो कहां पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है और 1431 मीटर है। तो बेटा भौराट का पठार अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। भौराट का जो पठार है दक्षिणी अरावली में राजसमंद से उदयपुर के बीच में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। ये राजस्थान का दूसरा रहेगा। जबकि वो ये कह के कहे कि सिरोही का दूसरा ऊंचा, तो फिर कौन आ जाता है भाई सब? ध्यान रखना, आबू का पठार आ जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जरगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें देता हूं। जी सर, बताइए। भाई साहब, जब इधर की तरफ जाएंगे तो इसी पठारी भाग से आपकी निकल के जाती है एक नदी, जिसे आप कहते हैं बनास नदी। कौन सी नदी निकल के जाती है? बनास। और जब इधर की तरफ आप आएंगे तो गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी आती है, आयड़ या बेड़च तो आती है, लेकिन इसके पास में एक नदी और निकल के आती है जिसे आप कहेंगे साबरमती। कौन सी नदी कहेंगे? साबरमती। अब साबरमती तो आ जाती है अरब सागर में। बिल्कुल ठीक सर। और जो बनास नदी है ये चंबल के साथ मिलके पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। तो बेटा कल को ये कहे कि अरावली पर्वतमाला में स्थित वह पठार कौन सा है जो जल विभाजक का कार्य करता है, तो बेटा जल विभाजक का कार्य भी यही पठार करता है। भाई सब ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे। अरावली में स्थित मेरे भाइयों, कभी भी पूछे आपसे जल विभाजक पठार, अरावली में स्थित जल विभाजक पठार है तो भाई साहब वो कौन सा है? भौराट। इसलिए फिर कह रहा हूं, ये पठार भाई साहब सभी पठारों में सबसे इंपॉर्टेंट है। कि भौराट का जो पठार है इसकी स्थिति रहेगी दक्षिणी अरावली में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य रहेगा। हाइट रहेगी 1225। उस आधार पे इसे राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार बताएंगे। सबसे ऊंची चोटी इसकी जरगा रहेगी 1431। और ये अरावली में स्थित जल विभाजक पठार है क्योंकि यह जल विभाजक का कार्य करता है। चलिए भाई साहब, अब चलते हैं बेटा भौमट के पठार पर। और भौमट का जो पठार आप देख रहे हैं वो आपको क्लियर दिख रहा है सर, दक्षिणी अरावली में है। बिल्कुल है सर। और कहां से कहां तक है? तो ये रहा आपका कौन है? भौमट। इसका मतलब उदयपुर से और डूंगरपुर के मध्य बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे सर। तो ध्यान रखना, ये जो पठार है बेटा उदयपुर से और डूंगरपुर के मध्य, उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य स्थित पठार है बेटा। ये उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य स्थित पठार है मेरे भाइयों, ये ठीक है सर। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखेंगे भौमट के पठार में जी, कि इस पे भील जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। इस पे भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। तो कौन सा पठार है जिस पे भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, वो पठार रहेगा कौन सा? भौमट का पठार। ओके सर। फिर चलता हूं भाई साहब लसाड़िया के पठार पे। लसाड़िया का जो पठार है भाई साहब, ये भी कौन सी अरावली में देखने को मिलेगा बेटा? आपको दक्षिणी अरावली में मिलेगा। और कहां से कहां मिलेगा ये भी ध्यान रखना। तो ये उदयपुर प्लस प्रतापगढ़, उदयपुर प्लस प्रतापगढ़ में विस्तृत,
उदयपुर प्लस प्रतापगढ़ में विस्तृत रहेगा कौन सा पठार बेटा? लसाड़िया का पठार। और ध्यान रखना जैसे ये लसाड़िया का पठार है, ठीक है सर, ये तो कौन हो गया बेटा? आपका लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया के पठार के जब आप इधर की तरफ जाएंगे पश्चिम वाले हिस्से में, तो बेटा यहाँ पे एक झील है जिसे ध्यान रखेंगे, उस झील का नाम है मेरे भाइयों क्या? जयसमंद झील। कौन सी झील है भाई साहब ये? तो ये है आपकी जयसमंद झील। और आपकी जयसमंद झील भी कहां आ चुकी है? सलुम्बर में। तो कई बार वो क्या कह देता है कि जयसमंद झील के पास में कटा फटा जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है? तो लसाड़िया का पठार कहलाता है। तो अगर ऐसे भी पूछे कि जयसमंद झील के पूर्वी भाग में जो कटा फटा पठारी भाग है उसे क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। झीलों से जब जलधाराएं बार बार इस पठार से टकराती है तो इसका काफी अपर्दन हो चुका है, तो इस वाली जगह पे ये कटा फटा दिखता है। तो अगर ऐसे कह दे कि जयसमंद झील के पूरब में स्थित कटा फटा जो पठारी भाग है उसे क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना उसे कहेंगे लसाड़िया का पठार। तो यहाँ ये तीनों पठार काफी इंपॉर्टेंट है। भौराट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं दक्षिणी अरावली में है, राजसमंद से उदयपुर के बीच में रहेगा, ऊंचाई 1225 मीटर रहेगी, अरावली में स्थित ये ऐसा पठार है जो जल विभाजक का कार्य करता है। भौमट का पठार इस तरीके से याद करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य रहेगा, ठीक है बेटा, उदयपुर से डूंगरपुर के। और लसाड़िया का जो पठार है वो दक्षिणी अरावली में है, ये उदयपुर और प्रतापगढ़ में स्थित रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट है हमारे पास उत्तरी अरावली के ये कुछ पठार थे हमारे पास, जी सर, और उसमें ये दो पठार थे मेरे भाइयों जिनको बोला था आपने कांकनवाड़ी या क्रांस का पठार। इनमें क्या चीज याद रखनी है? पहली तो ये याद रखनी है कि भाई साहब ये कहां पे स्थित रहेंगे? तो ये उत्तरी अरावली में रहेंगे। तो भाई साहब ये जो पठार है ये उत्तरी अरावली में स्थित पठार रहेंगे, ठीक है सर। उत्तरी अरावली में भी कौन से जिले के अंतर्गत रहेंगे ये पठार? तो भाई साहब जिले के अंतर्गत जो विस्तृत हैं ये पठार, वो जिला है अलवर। अलवर के अंतर्गत भी आपसे पूछे कि कौन से अभ्यारण्य में है ये, तो भाई साहब जो अभ्यारण्य है अलवर के अंतर्गत जहां पे ये हैं भाई साहब उस अभ्यारण्य का नाम है सरिस्का अभ्यारण्य। ये पठारी भाग आपको कौन से अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे? सरिस्का अभ्यारण्य। और भाई साहब इन पठारी भागों पे कोई विशेष बात है क्या? जी बिल्कुल विशेष बात है बेटा। इन पठारी भागों पे आपने वो नाम सुने होंगे पांडुपुल, भरथरी और नीलकंठ महादेव के मंदिर। तो ध्यान रखना भाई साहब इन पे ये धार्मिक स्थल पांडुपोल स्थित है, ओके सर। भरथरी, पांडुपोल, भरथरी और नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। तो इन्हीं पठारी भागों पर भाई साहब पांडुपोल, भरथरी और नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। तो कांकनवाड़ी या क्रांस का जो पठार रहेगा वो उत्तरी अरावली में रहेगा लाडलो, और इसकी जो स्थिति रहेगी वो अलवर के अंतर्गत रहेगी। किस अभ्यारण्य में रहेगी? सरिस्का अभ्यारण्य में रहेगी। और इस पे ये तीन धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं बेटा, पांडुपुल, भरथरी और आपका नीलकंठ महादेव। चलिए मेरे भाइयों, जी गुरुदेव, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे भाइयों अरावली का जो मैटर था वो अपन ने आधा लगभग कवर कर लिया। कुछ बातें और है जिसको अपन कल की क्लास में कवर करेंगे, सुबह 8 बजे वाली क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे मेरे भाइयों। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कि आज जो अरावली का मैटर समझाया वो आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये हमारी राजस्थान की PYQ सीरीज चल रही है मेरे भाइयों, जिसमें हर एक सब्जेक्ट, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इन बुकों को हमने प्रीवियस एग्जाम के अंतर्गत जितने भी आपके पेपर आए हुए हैं उनके अंतर्गत हमने क्या किया है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, या हमने ऐसे जैसे मेरा ज्योग्राफी है, किसी का कल्चर है, किसी का इतिहास है, उनके कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने प्रीवियस पेपर के अंतर्गत आए उन सबको छटनी करके और अलग से मेरे भाइयों हर एक को टॉपिक वाइज यहां पे सम्मिलित किया हुआ है। तो देखो जब आप पिछले पेपर देखते हो और आपको कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रामबाण है हमारे यहाँ पे। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था, इन सारे PYQ आपके लिए उपलब्ध हैं। और यहाँ तक कि इनमें वो उपलब्ध है जो जनवरी के अंतर्गत रीट परीक्षा हुई थी वहां तक के उपलब्ध है 2026 तक के मेरे भाइयों। तो कभी भी आप तैयारी जब करो तो उसमें कंटेंट पूरा करने के बाद जितने ज्यादा हो सके PYQ निकालो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि जो राजस्थान के भूगोल की PYQ बुक है मेरे भाइयों ये बहुत जल्दी आपको आ जाएगी, बस कुछ ही दिन और बाकी है। मेरी मेहनत इस पे लगातार चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे बनवा रहा हूं। सारे PYQ क्वेश्चन डलवाए हैं लेकिन उनके नीचे पूरा व्याख्यात्मक विवरण भी आपको ऑथेंटिक रूप में डाला गया है कि भाई साहब जिससे आप कहीं कोई कंफ्यूज ना बचे। तो इस बुक का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जब ये आपके हाथ में पहुंचेगी तो आपको लगेगा कि वास्तव में सर ने काबिल तारीफ मेहनत की है मेरे भाइयों। जी सर। और अगली बात ये
कि कोई भी हमारे परिवार का नया हिस्सा अगर बनना चाहता है और हम जिस प्रकार के कंटेंट के साथ क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं और उसे लगता है कि इन क्लासों से मैं मेरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता हूं, मैंने जो सपना देखा है उसे पूरा कर सकता हूं, तो पीछे दिए गए QR कोड को बेटा स्कैन कीजिए और आराम से लक्ष्य परिवार का हमारे साथ हमारे लिए हिस्सा बनिए मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय हिंद।